तो नमस्ते जी। अगर आप 2026 में बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये 40 तो टॉप ऑब्जेक्टिव याद कर कर जाना है। हर हाल में आपको यह ऑब्जेक्टिव याद होना चाहिए बाबू। सीधे बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में ये सवाल आने वाला है। यदि आपको ये 40 तो टॉप ऑब्जेक्टिव याद नहीं है तो समझिए आपका अभी परीक्षा में तैयारी पूर्ण रूप से नहीं किए हैं। जल्दी से 40 टू ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं तो आपका पेपर में ऐसा ही सवाल रहेगा, सेम टू सेम यही रहेगा। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बाबू। ऐसा ही क्वेश्चन बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछता है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि अब आप लोग के पास समय कम है, कम समय में बहुत सारा तैयारी भी करना होगा। तो ये चैनल आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि वीडियो अच्छा लगेगा, खराब लगेगा तो कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगेगा तो अवश्य अपने भाई के चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहल का क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई सवाल 2026 के पेपर में प्रथम पाली हो चाहे द्वितीय पाली, ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं तो याद रखिएगा 2। अगला सवाल देखिए, विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है तो किस ओर बाबू मुड़ जाती है तो याद रखिएगा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है तो आप कहिएगा साइन आई बटा में साइन आर। बाबू ये 40 तो ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है, सीधे एग्जाम में लड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस ऑब्जेक्टिव को। याद नहीं है तो आज ही याद कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितना है 2। अपवर्तन पूछे चाहे अपवर्तन पूछे 2 धाइदे मारना है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है तो आप जानते हैं m बराबर होता है v बटा में u। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। आखिर समतल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है तो काल्पनिक बनता है। 7 नंबर सवाल बाबू 2026 के पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई सवाल, प्रथम पाली हो चाहे द्वितीय पाली सवाल छपेगा। हजामत बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? हजामत मैंने पिटाई नहीं, दाढ़ी मोछ बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में करते हैं। किस लेंस का उत्पन्न आवर्धन एसआई मात्रक क्या है तो मात्र विहीन। 9 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, आखिर किसका फोकस दूरी बाबू धनात्मक होती है तो याद रखिएगा उत्तल लेंस। इनमें कौन दर्पण सूत्र है तो याद रखिएगा ए ऑप्शन दर्पण सूत्र है। लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक का है बबुआ तो याद रखिएगा डायरेप्टर है। तो 11 ठो ऑब्जेक्टिव में बाबू यदि आपको 11 याद था तो आप समझ लीजिए आपका परीक्षा अभी तक अच्छा तैयारी किए हैं। यदि 11 में आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं सही हुआ तो समझ लीजिए आज ही इस सवाल को रट जाइए बाबू, ये पेपर में छपेगा ही छपेगा। ठीक है, तो आइए अभी तो पूरा ऑब्जेक्टिव है, पूरा वीडियो अंत तक देख कर जाना है। आइए बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब थोड़ा हम जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। 12 नंबर सवाल देखिए, क्योंकि आप लोग के पास अब समय बहुत कम रह गया है, कम समय में जितना जल्दी हाली हाली तैयारी करना है, इसीलिए मैं भी रेशियो बढ़ा रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है तो याद रखिएगा उत्तल लेंस को। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है तो दर्पण कौन है तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा ये दर्पण हो जाएगा ए और सी दोनों। ये सवाल देखिए वीवीआई सवाल, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, काउंची में है प्लस में है, तो इसमें कौन सा दर्पण दर्पण कैसा होगा? आखिर प्लस में है तो दर्पण कौन होगा? इनमें से कोई नहीं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो याद रखिएगा बाबू अवतल दर्पण का फोकस दूरी होती है बी। ये सवाल वीवीआई सवाल है। अगला सवाल देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश कब निकलता है तो याद रखिएगा दिन में। क्लोरोफिल वर्णम का रंग होता है
तो याद रखिएगा क्लोरोफिल वर्णम का रंग हरा होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? आखिर कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो 18 के बाबू राइट आंसर याद रखिएगा मृतजीवी होती है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई सवाल है, याद रखिएगा। मनुष्य में वीक से संबंधित है। आखिर मनुष्य के जो किडनी है, किडनी को वीक कहते हैं, कौन चीज से संबंधित है? तो याद रखिएगा उत्सर्जन से। स्व पोषण के लिए आवश्यकता है, तो याद रखिएगा सभी। 21 नंबर सवाल देखिए बाबू, 21 नंबर वीवीआई सवाल है। मैग्नीशियम पाया जाता है, आखिर मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा बाबू क्लोरोफिल में। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन अंग कौन है? तो याद रखिएगा किडनी। किडनी को क्या कहते हैं? बीक कहते हैं, बीक को ही उत्सर्जन अंग करते हैं। पीत रस कहाँ स्रावित होती है? तो याद रखिएगा आकृति में। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना होती है? तो याद रखिएगा बाबू मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। कितना होती है बाबू? तो 4 होती है। तब मैं फाइनली आपका 25 ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अवश्य हमें बताइएगा आपका 40 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। पूरा वीडियो अंत तक देखिए बाबू, ऐसा ही अब पेपर में आएगा। यदि आपको ये सवाल याद नहीं है तो इसे मैं बार बार कह रहा हूँ, इसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, वीवीआई लोहे से जिंक लेपन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग वृद्धि कहलाता है? आखिर कौन कहलाता है बाबू? तो याद रखिएगा अपचयन। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा अपचयन अभिक्रिया है। अगला, मानो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? ये सवाल वीवीआई तो 7 से कम होता है। निम्नलिखित में कौन लवण है? K2SO4 लवण है, बी ऑप्शन सही है। हमारे शरीर का पीएच मान कितने परास के बीच कार्य करता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बाबू 7.0 से 7.8 तक कार्य करता है। बैगनी पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा NaHCl। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन विजातीय योग है? तो याद रखिएगा बाबू विजातीय इनमें से कौन अलग है? तो याद रखिएगा प्लास्ट ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में पीएच मान क्षार विलयन का मान देता है, अगर क्षार विलयन का मान कितना होता है बबुआ? तो याद रखिएगा 12। दांत को साफ करने के लिए दांत मंजन टूथपेस्ट का प्रयोग होता है, आखिर उसमें कौन सा प्रयोग होता है बबुआ? तो याद रखिएगा लवण युक्त। अगला सवाल देखिए, वीवीआई सवाल लगा लिए। शुद्ध जल का पीएच मान होता है? तो याद रखिएगा बाबू शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 से कम। काली चूना के रासायनिक सूत्र का है? रासायनिक सूत्र भी पूछेगा, इसे ध्यान रखिएगा। तो काली चूना के रासायनिक सूत्र आप याद रखिएगा CaO होता है। निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? तो याद रखिएगा बाबू CaOH2O। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, स्वाभाविक होगा? तो याद रखिएगा 7 होगा। तो बाबू अवश्य आप कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और टॉप 40 ऑब्जेक्टिव में आप कितना बाजी मारती हैं। यदि 40 में 40 सही कर दिए हैं तो बाबू आप हमसे लिखवा लीजिए, आपका तैयारी कोई नहीं रोकेगा। आपका विज्ञान में 100% तैयारी कर लिए है। यदि आपसे एक भी सवाल छूटा है तो उसे जल्दी ही फौरन रट जाइए सवाल, क्योंकि पेपर में छपेगा ही। तो अवश्य हमें बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।